धुरंधर मूवी आ चुकी है और बहुत सारे रिव्यूअर्स आपको ये बता रहे होंगे कि कितना एक्शन है, कितना ब्रूटल है मूवी, क्या स्टोरी लाइन है और इसकी क्या डायरेक्शन है, क्या एक्टिंग है। इन सब के बावजूद मूवी फिर भी बात करती है कराची के एक छोटे से इलाके लियारी के बारे में। लेकिन क्या लियारी वैसा है जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया या कुछ और है? आइए जानते हैं लियारी के बारे में और उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी के बारे में। ये धुरंधर का रिव्यू भी होगा और ओरिजिनल में ये क्या चीज़ है ये भी आप जान लेंगे। पहली बात तो ये है कि रॉ का एक एजेंट लियारी में इंटर होता है और वहाँ के गैंग्स को आपस में लड़ाना शुरू करता है और उसका मेन टारगेट होता है रहमान डकैत उर्फ रहमान बलोच। रहमान डकैत को यहाँ पर दिखाया गया ब्रूटल है, बेकार बंदा है, बिल्कुल पगलेट है। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, अपनी माँ को मार दिया था इस बंदे ने और वो भी जो वजह बताई गई है शायद गलत हो सकती है। इसके बरक्स अगर इसकी हकीकत जानने की कोशिश करें तो रहमान डकैत वाकई एक पगलेट बंदा था, शायद इसने अपनी माँ को भी मारा था, लेकिन इसने दिखाया है कि इसने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया और आईएसआई वाले इसी से असला खरीदते हैं। अब आईएसआई तो ठहरी गली की गुंडों के गैंग जो अपने दूसरे गैंग से असला खरीद रही है, वो इंटेलिजेंट तो रही नहीं इस मूवी के मुताबिक। दूसरी बात, रहमान डकैत ने ओरिजिनल में जब वो अपनी पावर्स के अंदर आया था तब उसने अपने सारे दुश्मनों के साथ एक मुआहदा कर लिया था, अमन मुआहदा, जिसकी वजह से जितना अरसा ये बंदा जिंदा रहा है लियारी के अंदर क्राइम रेट 0% था। हाँ, थोड़े बहुत गैंग्स वार वो भी आपस में थे, लेकिन आवाम को कोई भी इनसे खतरा नहीं रहा है। और यहाँ पर रहमान डकैत को इतना बड़ा करके दिखाया गया कि पाकिस्तान की पूरी हुकूमत बनाने का गूदा रखता था वो। भाई साहब, असल में चौधरी असलम का जो करेक्टर दिखाया गया था एसपी, ये वो बंदा था जिसने अकेले लियारी के पूरे गैंग्स का सफाया कर दिया था और रहमान डकैत उनमें सबसे पहले नंबर पर था। और दूसरी बात इन्होंने दिखाई है कि ये बलोचों के बहुत खिलाफ था। अगर आप चौधरी असलम को उस टाइम के आर्टिकल्स पढ़ें तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ उन सब का दुश्मन था जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करते थे, ना कि बलोच। उसने ना बलोच छोड़े थे, ना पख्तून छोड़े थे, ना सिंधी छोड़े थे। और तो और चौधरी असलम को इतना घटिया दिखाया गया है कि वो बंदा एक पॉलिटिशियन के नीचे काम करता है। मैं मानता हूं पुलिस वाले पॉलिटिशियंस के नीचे काम करते थे, लेकिन इस बंदे की जिंदगी आप उठा कर देखें, इस बंदे ने कभी भी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, क्योंकि वो कहता था कि मैंने इतने इनकाउंटर्स किया है और मेरे सीने पर खून के धब्बे हैं जिनमें से कुछ मासूमों के भी हैं और ये वर्दी मासूमों के खून से नहीं रगनी चाहिए, इसलिए वो यूनिफॉर्म नहीं पहनता था। और इन्होंने उसे एक दल्ला बना दिया है और वो भी एक पॉलिटिशियन का। दूसरा कैरेक्टर ये दिखाते हैं उजैर बलोच का, जो कि रहमान बलोच के नीचे काम करता है। ठीक है, उजैर बलोच रहमान बलोच के नीचे काम करता था, लेकिन असल में देखने के लिए जाएं तो उजैर बलोच रहमान बलोच से बहुत बड़ा आदमी था, क्योंकि वो जितने भी गैंग्स वार थे, जितने भी क्राइम होते थे, जितने भी भद्दाखोरी होती थी, सब कुछ वही उजैर बलोच हैंडल करता था। अगर उजैर बलोच नहीं है तो रहमान बलोच भी नहीं है। और रहमान बलोच के बाद उजैर बलोच ने जिस कदर लियारी को कंट्रोल किया था वो शायद रहमान बलोच भी नहीं कर पाता। पाकिस्तानी कैरेक्टर्स को छोड़ दो, इन्होंने अपने एजेंट के साथ क्या किया है। हाँ, शुरू में डिस्क्लेमर आता है कि हम जो ये बंदा दिखा रहे हैं ये हमारा ओरिजिनल एजेंट नहीं है, लेकिन डिस्क्लेमर देने से क्या होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो क्या चीज दिखा रहे थे। इनकी इंटेलिजेंस के पास अपना खुद का एक ऐसा एजेंट भी नहीं था जो कि यहाँ पर आके एक सीक्रेट कवर मिशन को अंजाम दे सके। इन्होंने एक जेल से बंदा उठाया और उसको ट्रेनिंग दी और उसको यहाँ पर भेज दिया। इससे आप अपनी ही इंटेलिजेंट को कितना घटिया और कमतर दिखा सकते थे। और मेजर इकबाल को इन्होंने दिखाया कि किसी ना किसी वजह से वो इंडिया के खिलाफ लड़ता ही रहता है, उसको कोई और काम ही नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर आप इंटरनेट पर खोजने के लिए जाएंगे तो मेजर इकबाल की एक भी तस्वीर नहीं है। वो कैसा था, कौन था, कैसा दिखता था, कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। और इन्होंने एक कश्मीरी बंदे का पूरा गेटअप लिया और हमें पेश कर दिया, ये लो जी, ये था मेजर इकबाल। ठीक है, टेररिज्म था उस टाइम पे, इंडिया में था, पाकिस्तान में था, दोनों तरफ अटैक्स हो रहे थे, लेकिन उन सभी का ब्लेम आप पाकिस्तान पे डाल दोगे। और मेन बात यह कि इन्होंने मूवी के अंदर ओरिजिनल फुटेज यूज किए हुए हैं, हालांकि आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई है कि वो बंदे पाकिस्तानी थे या कोई और थे।
अगर तुम लोगों ने जानना है कि रहमान बलोच कौन था, उज़ैर बलोच कौन था, चौधरी असलम कौन था और उस टाइम के जितने भी लयारी में गैंग्स थे वो सभी कौन थे, तो तुम्हें मैं एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड करता हूँ, उस पर जाके देखो। उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है और उसका नाम है रफ्तार। और जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी उसके एक हफ्ते पहले जो इन्होंने एजेंट दिखाया हुआ है उसके ओरिजिनल वालिदैन ने पुलिस में जाकर दिल्ली के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ये हमारे बेटे का मिस यूज कर रहे हैं, वो इस तरह का करेक्टर था ही नहीं। असल में जो लयारी दिखाया गया है, जो इन्होंने इंडियन एजेंट दिखाया है, जो इन्होंने पाकिस्तानी एजेंट दिखाया है, जो इन्होंने पाकिस्तानी पुलिस वाला और यहाँ तक के डाकू दिखाया, वो सभी के सभी नाम ओरिजिनल उठा लिए इन्होंने और कैरेक्टर्स अपनी तरफ से बना लिए। ये लो पाकिस्तान का ये नक्शा है। एक घटियापन इन्होंने ये भी किया है कि इन्होंने बेनज़ीर की ओरिजिनल तस्वीर दिखाई है। बेनज़ीर वो वहद खातून है पाकिस्तानी सियासत में जिनके मरने के बाद भी आज भी लोग उनकी इज्जत करते हैं। और इमरान खान की भी इन्होंने तस्वीर दिखा दी है और इमरान खान आज के टाइम पे पाकिस्तानी कौम का लीडर बन के बैठा हुआ है। यहाँ तक कि आसिफ अली जरदारी जो इस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी नाम लिया गया है और उनका भी एक कैरेक्टर पेश किया गया है। ओवरऑल देखने में एक्शन के तौर पर ये एक अच्छी मूवी है, लेकिन स्टोरी बेस ये एक घटिया तरीन मूवी थी। और ये थे मेरे ओपिनियन धुरंधर को लेकर। आपके क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।